जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में रिलीज हुई एक स्लैशर फिल्म लास्ट ऑफ द ग्रैड्स के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हाल ही में हमने ब्लेड्स और वॉशिंगटन नाम की मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज जाके देख लीजिएगा और मेरा यकीन मानिए इनकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बेन और मट नाम के दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि पूरे पागल थे। उन्होंने अपने माता पिता को एक चेयर पे बांध रखा था क्योंकि उसके माता और पिता उन पे अत्याचार किया करते थे। मट अपने पिता के पास आता है और उन्हें अपने घाव दिखाता है और उससे कहता है कि आज वो इन सभी घाव का बदला लेगा। बेन भी अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है कि अब वो उसे और चोट नहीं पहुंचा सकती। वो दोनों उन पे मिट्टी का तेल डाल के उन्हें जला देते हैं जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। दरअसल बेन की माँ एक सिंगल मदर थी जिसने अपना पति खो दिया था और वो बेन को हमेशा डांट के रखती थी और उसे मारा पीटा करती थी। एक दिन बेन जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसकी नजर मट पे पड़ती है जिसे कुछ बच्चे छेड़ रहे थे और मट उन्हें बुरी तरह पीटता है। बेन भी उसकी मदद करता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों अब सारा दिन साथ ही बिताया करते थे। एक दिन मट बेन को अपने पाम में बना हुआ एक साइन दिखाता है और उसे कहता है कि कल रात को ये साइन उसके सपने में आया था और उसने इसे अपने पाम पे बना लिया है और वो जबरदस्ती उसके भी हाथ पे वो बनवाता है। वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और बोलते हैं कि अब वो अपने माता पिता से बदला लेंगे, इसीलिए वो दोनों अपने घर में जाते हैं और अपने माता पिता को बंदी बना लेते हैं और उसके बाद उन्होंने उन्हें फील्ड में लाके जला दिया था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उनके मरने के बाद बेन और मट काफी आजाद हो गए थे और अब वो उस टाउन में मर्डर्स करने लगे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को मारा था जिनकी खबर न्यूज में आने लगी थी। फिर हमें फ्लोरिडा प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है जहां हम शेरिफ ऑफिसर में 3 ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उन मर्डर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शेरिफ अपनी टीम से कहता है कि वो लोग चिंता ना करें, वो कातिल यहाँ तक नहीं आएंगे। तो डेप्यूटी उसे बताता है कि इस मैप के हिसाब से वो किलर अब यहीं पे आएगा जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी होगी ताकि कोई भी खतरे में ना पड़े। ये सुनकर शेरिफ ग्रेग नाम के डेप्यूटी को भेजता है ताकि वो रोड पे ही खड़ा रहे और अगर उसे कोई भी गतिविधि दिखे तो वो उसे बताए। उसी टाउन में सारा और डोना नाम की 2 लड़कियां रहा करती थी और वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स थी और आज उनका लास्ट डे था। वो दोनों हाई स्कूल जाती हैं जहां पे एमा स्टीव नाम के एक लड़के को देखती है जिसे वो मन ही मन पसंद किया करती थी। स्टीव भी उसे देख के स्माइल करता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। उसके बाद एमा और डोना क्लास में जाती हैं और पढ़ाई करती हैं और उसके बाद वो कैंटीन में जाती है जहाँ वो अपने कपल दोस्त से मिलती हैं। वो दोनों कई साल से रिलेशनशिप में थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो लड़की एमा और डोना से पूछती है कि वो लोग रिलेशनशिप में कब आ रही हैं। तो एमा उससे कहती है कि उसे अभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिला है। इधर स्टीव का दोस्त बॉबी उससे कहता है कि आज उनका फेयरवेल है तो रात को किस लड़की के साथ आएगा डांस करने के लिए। स्टीव उससे कहता है कि वो एमा के साथ आना चाहता है तो बॉबी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उससे जाके पूछे। जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो हमें डर्ग नाम का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बदमाश था और वो सबको बुली किया करता था। वो एक शरीफ बच्चे को पकड़ के एक लड़की के सामने उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे पीटता है जिससे वो लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब स्कूल खत्म होता है तो एक टीचर स्कूल बंद करके अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो एक लड़के को देखता है जो कि स्मोक कर रहा था। ये देख के वो उसके पास जाता है और उससे वो सिगरेट छीन लेता है जिससे वो लड़का काफी डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। तभी वहां पे एक कातिल आता है जो कि एक बेल्ट से उसका मुंह दबा देता है और फिर अपनी एक्स निकाल के उसके सर पे मारता है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर एमा जब घर जा रही होती है तो स्टीव उससे बात करने आता है। एमा उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो वो उसे बताता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप करने आया है। कुछ देर बाद एमा का घर आ जाता है तो वो वहां से जाने लगती है और स्टीव उससे पूछता है कि आज रात को वो फेयरवेल में आ रही है। एमा उससे कहती है कि उसे पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो आज नहीं आ सकती। एमा जब घर में पहुंचती है तो वो एक न्यूज देखती है जहाँ पे उसी साइन को दिखाया जा रहा था जो कि उस किलर के पाम में था। तभी डोना उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो रात को आ रही है। तो एमा उसे मना करती है लेकिन डोना उससे कहती है कि अगर वो नहीं आएगी तो वो उससे दोस्ती तोड़ देगी। ये सुन के एमा राजी हो जाती है वहां पे जाने के लिए। उसके बाद वो अपने पिता से परमिशन लेती है तो वो उसे अलाउ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, वो उसे वहां पे ड्रॉप करने जाएंगे। इधर डर्क और उसके दोस्त एक प्रैंक करने का प्लान कर रहे होते हैं जिससे स्कूल के सभी लोग डर जाएं और वहां से भागने लगे। इधर एमा जब तैयार होके आती है तो उसका पिता उसे देखता है और उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। उसके बाद वो उसे गाड़ी में वहां पे ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। रास्ते में उन्हें इंस्पेक्टर ग्रेग मिलता है जो कि उन्हें सतर्क करता है। वो उनसे कहता है कि वो लोग जल्दी पार्टी खत्म करके आ जाएं क्योंकि यहाँ पे वो लोग अब कर्फ्यू लगाने वाले हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली है वो कातिल यहाँ पे आया है तो वो लोग सतर्क रहें। एमा का पिता उसका शुक्रिया अदा करता है उसे ये बात बताने के लिए और उसके बाद वो एमा को लेके उसके स्कूल के बाहर पहुंचता है जहाँ एमा को डोना मिलती है और वो उन दोनों को सतर्क रहने के लिए कहता है। डोना एमा को वहाँ पे एक नेकलेस देती है और उससे कहती है कि ये उनकी दोस्ती की निशानी है और एमा उसे पहन के बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे उनका टीचर उनका साइन लेता है और उनके
उनके फोन अपने पास रख लेता है ताकि वो अंदर पूरा एंजॉय कर सके। उसके बाद वो दोनों अंदर जाती हैं और खूब डांस करती हैं। इधर कर उसके दोस्त मास्क पहन के वहाँ पे आते हैं प्रैंक करने के लिए, लेकिन स्कूल के पीछे का दरवाजा बंद होता है जिससे वो अंदर नहीं जा पाते। तभी उसके दोनों दोस्तों को पी लगती है तो वो जंगल की ओर जाते हैं पी करने के लिए, और तभी वहाँ पे वो कातिल आ जाता है जो कि उनके एक दोस्त को मार डालता है। वो दूसरा दोस्त जब उसके पास जाता है तो उसकी लाश देख के बहुत ही डर जाता है, और तभी वो कातिल उसे भी स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर शरीफ को रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे सब कुछ शांत है, लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो अचानक वो कातिल रेंग के आता है और उसका पैर काट देता है, जिससे ग्रेग नीचे गिर जाता है और अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कातिल अपने पैर से उसका मुंह कुचल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर पार्टी में एमा के कपल दोस्त होते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन एमा उन्हें कहीं पे भी नजर नहीं आती। ये देख के वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो क्लासरूम में जाएं और वहाँ पे एंजॉय करें। इधर स्कूल के बाहर कर्क अपने दोस्तों का मास्क पहन के इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कर्क को देख के उससे कहती है कि वो बहुत ही क्यूट है, और ये देख के कर्क उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, लेकिन तभी वो बंदी दूसरे बंदे का नाम पुकारती है जिससे कर्क का मूड खराब हो जाता है, और वो उसे एक रोड साइड बेंच पे जाके लिटा देता है और उससे कहता है कि वो यहीं पे सो जाए। उसके बाद कर्क सोचने लगता है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ पे गए होंगे, लेकिन तभी वो उसका मास्क पहने कातिल को देखता है जिसके हाथ में चाकू था। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त कोई उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, और वो उनसे कहता है कि वो ऐसा मजाक उसके साथ बिल्कुल ना करें, लेकिन वो कातिल तभी उस पे हमला कर देता है जिससे वो नीचे कूद जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो भाग नहीं पाता। इसी बात का फायदा उठा के वो कातिल उसके पास आता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है। इधर स्टीव एमा के पास आता है और उसे डांस करने के लिए पूछता है, और सुन के एमा बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। इधर वो लड़की जब बेंच पे लेटी होती है तो वो अपने सामने उस कातिल को देखती है। वो उससे कहती है कि वो उसके पास आए और उसको किस करे, लेकिन तभी वो कातिल उसके सामने आके उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे वो लड़की बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो स्कूल के गेट पे पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है जिससे वो अंदर नहीं जा पाती, और इसी वजह से वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। इधर एमा के दोनों दोस्त क्लासरूम में होते हैं और वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तभी वो कातिल खिड़की के रास्ते स्कूल के अंदर आ जाता है और उनके पास जाके वो उन पे हमला कर देता है। वो उन दोनों का मुंह फोटोकॉपी मशीन में लगाता है और उसके दरवाजे से वो उनका मुंह तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस कपल की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर पार्टी में बच्चों का टीचर उनसे कहता है कि अब डांस खत्म होने वाला है, तो वो अब मूवी देखने जाएंगे तो वो कपड़े चेंज करके तैयार हो जाएं। स्टीव एमा से कहता है कि वो उसे कुछ देर बाद बाहर मिले, ये वो उससे अपनी दिल की बात कहना चाहता है। एमा जब चेंजिंग रूम में जाती है तो वो डोना को सारी बात बताती है। ये सुनकर डोना खुश हो जाती है और उससे कहती है कि जरूर स्टीव उसे दिल का इजहार करेगा। एमा उससे कहती है कि बाहर जाने के लिए वो उसके लिए उसके टीचर को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो आराम से बाहर निकल जाए और स्टीव से मिल सके। इधर बॉयज चेंजिंग रूम में उनका पीटी टीचर आता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से तैयार होकर मूवी देखने चलें, लेकिन वो शरीफ लड़का पीछे ही रुक जाता है क्योंकि वो नहा के जाना चाहता था। जब वो शार में होता है तो वो कातिल वहाँ पे आ जाता है और उसके पीठ में चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल उसे भी जान से मार डालता है। यहाँ डोना टीचर को डिस्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से एमा वहाँ से बाहर निकल जाती है, और इधर स्टीव जब बॉबी को ये बात बताने जाता है तो देखता है कि उसकी लाश वहाँ पे पड़ी है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और सोचता है कि आखिर उसके दोस्त को किसने मारा होगा। तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है और उस पे भी हमला कर देता है, लेकिन स्टीव एक रनर था जो कि वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। वो तुरंत एमा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, तो एमा उससे कहती है कि ये वक्त नहीं है मजाक करने का। स्टीव उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे मजाक नहीं कर सकता, और सुन के एमा उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है और एमा के सामने स्टीव का गला काट डालता है, जिससे उसके शरीर का खून उस पे जा गिरता है और एमा वहाँ से भागने लगती है। एमा क्लासरूम में जाके छुप जाती है और वो कातिल उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद एमा वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तभी वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसके कंधे में चाकू घुसा देता है, जिससे एमा जख्मी हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद वो कातिल उसके हाथ में वही साइन बनाता है जो कि उसके पाम में था, और उसके बाद वो उसे एक पोल के पास ले जाता है और उसका गला दबा के उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी एमा उसके मुंह पे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से भाग निकलती है। जब वो कातिल उसे ढूंढ रहा होता है तो वो एक स्टूडेंट को देखता है जो कि जिम में था। वो उसके पास जाता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है, और उसके बाद वो उसके ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाने लगता है। वो बंदा उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो ट्रेडमिल की स्पीड फुल कर देता है जिससे वो बंदा भाग नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, और उसका मुंह ट्रेडमिल पे लगता है जिससे उसका मुंह घिस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर डोना जब मूवी देख रही होती है तो उसे एमा की चिंता होने लगती है और वो बाहर जाके एमा को आवाज लगाने लगती है। एमा जब उसकी आवाज सुनती है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि डोना की जान खतरे में होगी। वो कांच तोड़ के तुरंत बाहर निकलती है और डोना से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए।
चाहिए क्योंकि उसके पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है जो कि उन्हें मार डालेगा। तभी वो कातिल वहां पे आ जाता है तो डोना उससे लड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो कातिल उसका हाथ काट डालता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है और एमा उसे लेके तुरंत वहां से भागने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें इंस्पेक्टर की गाड़ी नजर आती है तो वो मदद मांगने के लिए वहां पे जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें ग्रेग की लाश मिलती है। तभी डोना का ब्लड लॉस हो जाता है और वो वहां पे मर जाती है और ये देख के एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बहन की तरह थी। वो तुरंत उस कातिल के सामने जाती है और उससे कहती है कि अब वो उसका सामना करेगी। वो उसे स्कूल के अंदर ले आती है और सभी बच्चों से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाएं क्योंकि यहाँ पे एक खूंखार कातिल है जो कि उन्हें मारना चाहता है। ये देख के बच्चे उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन तभी वो कातिल वहाँ पे आके एक बंदे को मार डालता है जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से एक रूम में जाके छुप जाते हैं। वो कातिल एमा के पीछे आता है तो एमा उसका सामना करती है और उसके सर पे एक कांच फोड़ देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद एमा अपने दोस्तों को इमेजिन करती है क्योंकि वो उनकी बॉडीज देख के काफी सदमे में आ गई थी। वो याद करती है कि कैसे वो लोग अच्छे से रहा करते थे, लेकिन उस कातिल ने उससे सब कुछ छीन लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो कातिल है कौन। हम पास्ट में देखते हैं कि एक दिन बेन और मट की लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में बेन ने मट को मार डाला था और तब से ही उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने अंदर मट की पर्सनालिटी को भी लेकर बैठा था। तभी बेन अपना मास्क हटाता है और एमा उसे देख के काफी डर जाती है। वो वहां से बाहर भागती है और अपने टांग टूटने का नाटक करती है और जब बेन उसके पास आता है तो वो उसकी तरफ एक लाइटर फेंकती है जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। अगली सुबह पुलिस की टीम वहां पे आती है और उन्हें वहां पे टोटल 20 लाशें मिलती हैं, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस कातिल ने उन्हें बहुत ही ब्रूटली मारा था। शेरिफ अपने डेप्यूटी ग्रेग को देख के रोने लगता है क्योंकि वो उसके बहुत करीब था और वो उसे अपने बेटे की तरह मानता था। फिर हमें 7 महीने बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एमा को देखते हैं जो कि अब कॉलेज में जाने वाली थी। वो अपना सामान पैक करती है और अपने पिता से गुड बाय कह के वहां से निकल जाती है और उसने अपनी कार में डोना का दिया हुआ नेकलेस लगा रखा था। जब उस नेकलेस को छूती है तो उसके हाथ से खून निकलने लगता है और उसके हाथ पे वही साइन होता है जो कि उस कातिल ने बनाया था। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि बहुत ही बढ़िया थी और टोटल इस मूवी में 20 किल्स थे और इस किल्स के सीन बहुत ही अच्छे थे जो कि एक स्लैशर मूवी में चाहिए भी। मैं इस मूवी को हैलोवीन एंड से ज्यादा अच्छा मानूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ माइकल मायर्स के 2-3 किल्स थे जिसे देख के हमें मजा भी नहीं आया और इस मूवी में कातिल के 20 किल्स थे और इसका बजट भी कम है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब वाली स्लैशर मूवीज अच्छी लगती हैं या 80s और 90s की। मुझे पर्सनली 90s की स्लैशर मूवी में काफी इंटरेस्ट आता है और 2000 और 2015 तक की स्लैशर मूवीज बहुत ही बढ़िया बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।